Hello everyone, once again welcome to online day lectures in thermal engineering subject। और आज स्टीम नोजल में लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं बाबू। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोजल के बारे में बात करेंगे कि कन्वर्जेंट नोजल क्या होता है, डाइवर्जेंट नोजल क्या होता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल क्या होता है, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे बाबू। अगर हम बात करें किस टॉपिक का स्टार्ट अगर करें तो टॉपिक है फ्लो थ्रू नोजल या डिफ्यूजर। हमें ये समझना है बाबू कि नोजल या डिफ्यूजर का बात करें, दोनों का ये नोजल बोल सकते हैं, डिफ्यूजर बोल सकते हैं। इसका शेप कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है बाबू। मतलब क्या है, आप ये ऐसे नहीं कर सकते केवल कन्वर्जिंग सेक्शन को नोजल नहीं कर सकते हैं या केवल डाइवर्जिंग सेक्शन को डिफ्यूजर नहीं कर सकते। डिफ्यूजर कन्वर्जिंग सेक्शन का भी हो सकता है, डाइवर्जिंग सेक्शन भी हो सकता है, नोजल कन्वर्जिंग सेक्शन भी हो सकता है, डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है। पूरा एकदम पिक्चर बाबू पूरी तरह से खुला हुआ है। इस बात को हम क्या करते हैं, समझते हैं। अगर बात हम करें कि नोजल या डिफ्यूजर, तो पिछले क्लास में बताया था कि नोजल या डिफ्यूजर दोनों क्या है बाबू, वेरीइंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों क्या हो, वेरीइंग क्रॉस सेक्शनल, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के अलावा क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। लेकिन काम क्या है, अलग अलग है। नोजल अगर है तो वो क्या करेगा, जो फ्लूइड के पास जो प्रेशर एनर्जी है उसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वही बात अगर डिफ्यूजर का बात करें तो फ्लूइड के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब बोल सकते हैं कि नोजल या डिफ्यूजर का बात करें तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का पैसेज लिए हैं, एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल के क्या लिए, वो पैसेज लिए हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे तुम्हें जैसे जैसे फ्लो कर, मान लीजिए किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसका पैसेज जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इस तरीके से भी चेंज कर सकता है या इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे पैसेज जो है उसका क्या हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि चेंज कर रहा है। क्रॉस सेक्शन में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब यही चीज ये दोनों नोजल भी करा सकता है और ये दोनों पैसेज डिफ्यूजर भी करा सकता है। वो आगे बात है किस कंडीशन में दोनों नोजल करा सकता है, किस कंडीशन में दोनों क्या कर सकता है बाबू, डिफ्यूजर करा सकता है। उन कंडीशंस को क्या करेंगे, देखेंगे और उससे क्या करेंगे, लोग समझेंगे। समझ में आ रहा, मतलब क्या कि दोनों चाहे नोजल का बात करें या डिफ्यूजर का बात करें, दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करता है, वेरिंग होता है। क्या होता है, वेरी करते रहता है अलोंग द फ्लो डायरेक्शन के अलोंग क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन फंक्शंस दोनों क्या हो, अलग है। नोजल का काम क्या है, प्रेशर एनर्जी जो फ्लूइड के पास है उसको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा। और डिफ्यूजर जो है वो क्या काम करता है, वो जो फ्लूइड के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाबू। समझ में आ रहा है। चलिए अब इस बात को समझते हैं बाबू कि पूरा एक्चुअल शेप हम देखना चाहते हैं कि भाई नोजल किस तरीके का दिखेगा, डिफ्यूजर किस तरीके दिखेगा। इसको बात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्वेशन का मदद लेते हैं बाबू। एक इक्वेशन का मदद लेते हैं, वो इक्वेशन एक्चुअली में डिराइव कर लाया जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए डिराइव करने का कोई भी नीड नहीं है, केवल उस रिजल्ट को क्या करिए बाबू, आप याद करिए। उस रिजल्ट को क्या करिए बाबू, आपको केवल याद करना है। वो इक्वेशन क्या है उसको देखिए। एक इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं, डीए बाय एरिया, डीए बाई एरिया मतलब डीए क्या, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इक्वल टू डीवी क्या हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वी इनटू एम स्क्वायर। एम क्या हो, मैक नंबर, पिछले वीडियो में बताया था वो मैक नंबर -1। इस इक्वेशन को क्या करना है, वो याद करना है। ये इक्वेशन क्या एक्चुअली डिराइव कर आया है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसको डिराइव करने का कोई भी नीड नहीं है। और इस इक्वेशन को याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 से 3 बार अगर आप लिख कर याद करिएगा तो ये आसानी से इक्वेशन क्या जाएगा, वो याद हो जाएगा। और ये इक्वेशन अगर याद हो गया तो बहुत ही इसका यूज होने वाला है। अभी हम देखेंगे पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बात को थोड़ा सा धैर्य केवल आप रखो बाबू। चलिए अब यहाँ जो टर्म है उसको देख लेते हैं। जैसे कि बोले क्या कि चाहे नोजल का बात करें या डिफ्यूजर का बात करें,
नोजल का बात करें या डिफ्यूजर का बात करें, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करता है, वो वेरी करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करता है, वेरी करता है। वो इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब क्या, फ्लो इधर हो रहा, मान लीजिए ये फ्लो किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, वो फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, या एक ईवी शेप हो सकता है, एक और शेप क्या हो सकता है, वो एक शेप ये भी हो सकता है कि मतलब क्या, इस तरीके से क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी शेप हो सकता है, क्या है, ये वेरी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये जो फ्लो किधर हो रहा है, वो ये हो रहा है। आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो सेक्शन है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। जैसे जैसे फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे फ्लो कर रहा है, ये सेक्शन क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, और ये फ्लो के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन है। ये क्या है, डाइवर्जिंग सेक्शन है कि फ्लो डायरेक्शन में इसका पैसेज क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, वो बढ़ते जा रहा है, क्या रहा, बढ़ते जा रहा है। और इसको बोल सकते हैं फ्लो डायरेक्शन में इसका पैसेज का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बढ़ते जा रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हो, कन्वर्जिंग सेक्शन। क्या बोल सकते हो, कन्वर्जिंग सेक्शन। क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग सेक्शन। तो मतलब क्या, फ्लो के डायरेक्शन एरिया क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है बाबू, तो उसी डीए क्या चेंजिंग एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताइए कोई फ्लूइड अगर इससे फ्लो करेगा, इससे करेगा, इससे करे, उसका वेलोसिटी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। वेलोसिटी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। डीवी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। अच्छा, ये जो फ्लो हो रहा है चाहे इस पैसेज के थ्रू चाहे इस पैसेज के थ्रू, वो जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, उसके लिए मैक नंबर क्या होगा, डिफाइन होगा। मैक नंबर क्या होता है कि रेशियो ऑफ, मैक नंबर क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे कि मैक नंबर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो अपॉन द सोनिक वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ साउंड के रेशियो को क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। मतलब क्या, इस सेक्शन से, इस पैसेज से जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका एक्चुअल वेलोसिटी होगा कि भाई कोई ना कोई वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, और ड्यूरिंग द फ्लो उसका वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। क्योंकि यहाँ देखिए क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसेज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब एक्चुअल वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। एक्चुअल वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब जहां पे फ्लो हो रहा है ये फ्लूइड, तो वहां पे कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ना कोई सराउंडिंग मीडियम होगा, तो उस सराउंडिंग मीडियम के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड या सोनिक वेलोसिटी डिफाइंड होगा बाबू। और सोनिक वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से करते हैं। अब यहां देखिए उस मीडियम के लिए जहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वहां पर मीडियम क्या एक तरीके से सामान्य है पूरे फ्लो के दौरान, तो मतलब क्या, सोनिक वेलोसिटी क्या डिफाइन मतलब फिक्स है बाबू। लेकिन जो चेंज क्या कर रहा है फ्लो के दौरान, एक्चुअल वेलोसिटी दैट इज v क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब v चेंज कर रहा है इसका मतलब मैक नंबर भी ड्यूरिंग द फ्लो क्या करेगा, चेंज करेगा। मैक नंबर ड्यूरिंग द फ्लो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पे फ्लो के दौरान क्या क्या चेंज हो रहा है बाबू, एरिया चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैक नंबर चेंज हो रहा है, उस फ्लूइड का प्रेशर में भी चेंज हो जाएगा, उस फ्लूइड के डेंसिटी में भी चेंज हो जाएगा, उस फ्लूइड के टेम्परेचर में भी क्या है बाबू, चेंज हो जाएगा। क्योंकि मेनली हम लोग स्टीम से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, और स्टीम एक तरीके से क्या कंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्या वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, क्योंकि स्टीम को हम गैसेस के टर्म में रख सकते हैं, गैसेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। और गैसेस क्या होता है, फ्लूइड गैसेस फ्लूइड जानते हैं क्या होता है, कंप्रेसिबल नेचर होता है। इसके बारे में डिटेल में बात करना है। अब समझिए, तो मतलब समझ में आ रहा है इस इक्वेशन को कैसे इससे कोरिलेट किए, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब इस बात को हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग केस में देखते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो बात करी, समझिए बात करेंगे, एक बात को हम कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, बढ़िया से ध्यान से सुनिए बाबू, बहुत ही शानदार बात बोलने वाले हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। आज का वीडियो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एकदम समझिए, पूरा आपको पूरा पिक्चर खोल देगा, आपको समझ में बहुत कुछ आएगा बात। आज के बाद नोजल और डिफ्यूजर में कंफ्यूजन नहीं रहने वाला आपके माइंड में। चलिए ये क्या बात समझ आ रहा है। अब जब बताइए कि पिछले क्लास में हम ठीक है फ्लो हो रहा है, तो मैक नंबर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फ्लो के दौरान मैक नंबर क्या करेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा अभी हम बताएं, क्योंकि मैक नंबर क्या होता है, v/c। v क्या एक्चुअल वेलोसिटी, और एक्चुअल वेलोसिटी ड्यूरिंग द फ्लो चेंज करेगा, क्योंकि पैसेज क्या कर रहा है, पैसेज का क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मैक नंबर के आधार पे हम लोग पिछले क्लास में 3 तरीके का फ्लो देखे थे। एक देखे थे सब सोनिक फ्लो, दूसरा देखे थे सुपरसोनिक फ्लो, और तीसरा सोनिक फ्लो का बात किए थे। क्या बात किए थे वो, पहला सब सोनिक फ्लो, सेकंड बात किए थे सुपरसोनिक फ्लो, और नेक्स्ट किए थे बहुत सोनिक फ्लो। तो सब सोनिक में मैक नंबर क्या हो, 1 से कम है, सुपरसोनिक में मैक नंबर क्या हो, 1 से ज्यादा है, और सोनिक में मैक नंबर इक्वल टू क्या हो, 1 है। मैक नंबर इक्वल टू क्या हो, 1 है। तो हम हर एक का बात करेंगे, तो सबसे पहले केस 1 का बात करेंगे।
केस 1 का बात करेंगे, और केस 1 में हम देखेंगे किसके बारे में बात करेंगे, सोनिक फ्लो के बारे में बात करेंगे। जब फ्लो क्या हो, सोनिक फ्लो, मतलब ये भी नहीं देखेंगे कि क्या है इस पैसेज से या कन्वर्जिंग पैसेज या डाइवर्जिंग पैसेज हो, इससे जब भी कोई फ्लूइड मतलब स्टीम माने को फ्लो कर रहा है तो जो फ्लो है वो कौन सा फ्लो है बाबू, सब सोनिक फ्लो है। ये हम कंडीशन मान के चलते हैं। तो मतलब क्या, केस ए देखते हैं सब सोनिक फ्लो के लिए, क्या बाबू, सब सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो। अब बताइए कि जब सब सोनिक फ्लो जब डिफाइन कर दिए तो इसके लिए मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होगा, लेस देन 1, मैक नंबर लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ये तो एकदम फिक्स है, ये तो फिक्स है। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए कि पैसेज क्या मेरे कन्वर्जिंग है, सपोज कि जो पैसेज है वो क्या कन्वर्जिंग है, चाहे तो कन्वर्जिंग होगा चाहे तो क्या डाइवर्जिंग, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या चेंज करा, चाहे इस तरीके से चेंज करेगा फ्लो डायरेक्शन में या इस तरीके से फ्लो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मानते हैं सबसे पहले कन्वर्जिंग सेक्शन है। सबसे पहले क्या लेते हैं, केस 1 में भी ये लेते हैं क्या हो, इसमें क्या बात करते हैं, फर्स्ट का बात करेंगे, फर्स्ट केस 1 का फर्स्ट बात करेंगे क्या कि मान लो कन्वर्जिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है वो, कन्वर्जिंग, कौन सा सेक्शन है, कन्वर्जिंग सेक्शन का बात हम कर रहे हैं। किसका बात करेंगे बाबू, कन्वर्जिंग सेक्शन का बात करेंगे। अब बताइए बाबू कि जब हम सेक्शन कन्वर्जिंग ले रहे हैं तो मान लीजिए कि कन्वर्जिंग सेक्शन है तो फ्लो डायरेक्शन तो यही है, फ्लो डायरेक्शन मान लीजिए ये है, फ्लो डायरेक्शन ये है, फ्लो डायरेक्शन ये है। तो ये मान लीजिए कि क्या वो इनलेट है, वो ये इनलेट पॉइंट इन करेगा और ये क्या बाबू आउटलेट पॉइंट क्या होगा बाबू, आउट होगा, क्या होगा, आउट होगा। इसी बात को हम यहाँ क्या करते हैं बाबू, लिख देते हैं। मतलब क्या, कन्वर्जिंग सेक्शन है तो कन्वर्जिंग सेक्शन, इसका मतलब क्या कि इस तरीके से कन्वर्जिंग सेक्शन को हम क्या करेंगे बाबू, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कन्वर्जिंग सेक्शन है इस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इनलेट सेक्शन, मतलब क्या कि ये जो पॉइंट है बाबू, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या इनलेट सेक्शन, और ये जो पॉइंट है वो क्या वो आउटलेट सेक्शन, क्या आउटलेट सेक्शन। ये 1 क्या वो इनलेट सेक्शन, यहाँ पे क्या करेगा फ्लूइड इन करेगा और यहाँ से फ्लूइड क्या रहा आउट हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड क्या रहा वो आउट हो रहा है और यहाँ से फ्लूइड क्या कर रहा है वो इन कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है इन कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड क्या करेगा इन करेगा। तो फ्लो डायरेक्शन कौन है, फ्लो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है फ्लो हो रहा है, ये क्या हो फ्लो, ये क्या है फ्लो डायरेक्शन है, क्या वो फ्लो डायरेक्शन है। अब सुनिएगा बात को, जब एक कन्वर्जिंग सेक्शन है तो फ्लो के डायरेक्शन में एरिया घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये जो चेंज इन एरिया है आप जरा खुद बताइए कि कन्वर्जिंग सेक्शन में जो फ्लो के डायरेक्शन में जो चेंज इन एरिया जो है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है बाबू। मतलब ये तो फिक्स है कि अगर कन्वर्जिंग सेक्शन लिए हैं तो जो चेंज इन एरिया का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहाँ का इनिशियल यहाँ, तो मान लीजिए इसको 1 पॉइंट ले लो, इस तरीके से ये 1 और ये क्या गया यहाँ पे आउटलेट में 2 मान लीजिए, तो एरिया है 1 A1 मान लेते हैं और एरिया है 2 A2 मान लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि जो A2 है वो A1 से क्या है कम है बाबू। तो हमारी चेंज इन एरिया का निकालते हैं DA, तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो डिफरेंस क्या आएगा निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, DA का वैल्यू निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बाबू, आएगा। तो कन्वर्जिंग सेक्शन के लिए DA का वैल्यू क्या है बाबू, निगेटिव है। और m का वैल्यू लेस देन 1 है, m का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब मान लीजिए 0.1 है, सपोज 0.1 है, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि m का वैल्यू, यहाँ पे क्या ले लिए काम करो, यहाँ m का वैल्यू मान लीजिए 0.6 ले लिए, 1 पॉइंट पे m का वैल्यू 0.6 ले लिए, क्या ले लिए 0.6। तो आप जब बताइए कि एक कंडीशन यहाँ बैठाइए, इसमें बैठाइए, दो चीज मालूम है, DA का वैल्यू निगेटिव, DA का वैल्यू क्या लिए बाबू निगेटिव लिए, क्या लिए निगेटिव, इक्वल टू DB है बाबू, अभी रहने दो m का वैल्यू क्या है 0.1 से कम लेना है ना, तो मान लीजिए 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर करेगा -1 करेगा, तो m स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या आएगा निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, m स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या आएगा निगेटिव आएगा बाबू। तो मतलब क्या कि यहाँ क्योंकि फ्लो क्या लिए सबसोनिक लिए, तो मतलब क्या कि m स्क्वायर -1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा निगेटिव आएगा, क्या आएगा बाबू क्या आएगा निगेटिव आएगा। अब बताओ कि m स्क्वायर -1 का वैल्यू निगेटिव,
डीए का निगेटिव तो डीबी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव आएगा, और इधर माइनस 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 कैंसिल, तो डीबी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या, कन्वर्टिंग सेक्शन के लिए ये तीन कंडीशन समझ में आ गया। कन्वर्टिंग सेक्शन के लिए ये तीन कंडीशन समझ में आ गया कि डीए का वैल्यू नेगेटिव होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 लोड नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फ्लो क्या लिया, सबसोनिक, तो एम का वैल्यू 1 से कम, आप एम का वैल्यू 0.6 ले लो, उसका डीवी पॉजिटिव। अब डीवी पॉजिटिव का मतलब क्या कि फ्लो डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। डीवी पॉजिटिव का मतलब क्या कि फ्लो डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ रहा है, फ्लो के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ रहा है। और अगर वेलोसिटी बढ़ तो क्या बोले कि प्रेशर इसका घटेगा। अरे फ्लूइड का अगर वेलोसिटी फ्लो डायरेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी क्या होगा, वो घटेगा। और अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वो घटेगा। और टेम्परेचर घट रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, वो घटेगा, डेंसिटी भी क्या होगा, वो घटेगा। अब बताइए कि जहां पे फ्लो हो रहा है वहां पे सी सोनिक वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, फिक्स है। तो यहाँ अगर v बढ़ रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो मैक नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा, मैक नंबर भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, एक बात और कि मैक नंबर भी क्या होगा, वो बढ़ेगा, मैक नंबर भी क्या होगा, वो मैक नंबर भी बढ़ेगा। अब बताइए कि यहाँ जरा एक ऐसा सेक्शन है, ये ऐसा पैसेज है जिसका एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है, तो कन्वर्जिंग सेक्शन करें। लेकिन इस सेक्शन में क्या हो रहा है, जो मैक नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 1 से कम है, अभी भी 1 से ही कम है। माने कि m इक्वल टू 0.6 यहाँ पे 2 पे जाकर तो मैक नंबर बढ़ेगा, तो माने कि m का वैल्यू जो हो रहा है वो m का वैल्यू 0.8 हो जाएगा। 0.6 से 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, सपोज कि 0.8 हो रहा है, लेकिन अभी भी 1 से कम है। तो इस केस के लिए वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, प्रेशर क्या घट रहा है, तो किसका काम करेगा, नोजल की तरफ बिहेव करेगा। किसके तरफ बिहेव करेगा, नोजल की तरफ। नोजल क्या होता है बाबू, नोजल क्या होता है, नोजल क्या होता है कि नोजल में क्या होता है, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें प्रेशर एनर्जी घटता है और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ता है। समझ में आ रहा हो, तो मतलब क्या कि इस केस में अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इस केस में ये जो सेक्शन कन्वर्जिंग सेक्शन है, सब सोनिक और कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये किसके तरफ बिहेव करेगा, नोजल की तरफ क्या करेगा, बिहेव करेगा, बिहेव्स एज ए नोजल, बिहेव्स एज ए नोजल। समझ में आया। चलिए इसी में सेकंड पार्ट बात करते हैं, इसी में सेकंड पार्ट बात करते हैं। अगर सेक्शन मान ये न लेकर ये ले लिए, समझिए पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, समझते चलो बात को। हम अभी बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग सेक्शन का, डाइवर्जिंग सेक्शन क्या ले लिया बाबू, डाइवर्जिंग ले रहे। इसका मतलब क्या, इस बार जो हमें बनाना है वो क्या बनाना, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। फ्लो डायरेक्शन ये क्या होगा, इनलेट, और ये क्या होगा, आउटलेट। ये ना होगा बाबू, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इन करेगा, और यहाँ क्या होगा, आउट होगा, यहाँ क्या होगा, आउट होगा। ये पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, मान लेते कि इनलेट पॉइंट 1 ले लिए, और ये आउटलेट पॉइंट क्या ले लिया, 2 ले लिए, क्या ले लिए, 2 ले लिए। अब बताइए कि ये क्या होगा, फ्लो डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन। अब बताओ खुद कि फ्लो डायरेक्शन में इस पैसेज का एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा हो, इसका मतलब डीए का वैल्यू क्या होगा, डीए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डीए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। और चूंकि ये कौन सा फ्लो मान के चल रहे हैं, सबसोनिक, मतलब एम लेस देन क्या मान रहे 1, मान लेते हैं 0.6 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान ले, m1 का वैल्यू क्या मान लेते, 0.6 मान लेते हैं, 0.6। अब बताइए कि m का वैल्यू से कम है तो m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या है, निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा बाबू, निगेटिव आएगा। अब बताइए कि ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो जब ये वाला वैल्यू आप पुट करिएगा तो m स्क्वायर माइनस 1 की जगह निगेटिव और dA की जगह पॉजिटिव, तो dV का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, dV का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। मतलब दिख गया क्या कि dV का वैल्यू क्या है, निगेटिव, और dV का वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब क्या कि फ्लो डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, फ्लो डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो घट रहा है। और अगर वेलोसिटी घट रहा है तो मैक नंबर क्या होगा, वो घटेगा। वेलोसिटी अगर घट रहा है तो मैक नंबर भी क्या होगा, वो घटेगा। और मैक वेलोसिटी घट रहा है मतलब प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा मतलब डेंसिटी भी क्या होगा, वो बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा,
टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ेगा। अब बताओ कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि प्रेशर जो बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी घटता है, वेलोसिटी घटता है, उसको डिफ्यूजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजर। तो ये जो पैसेज है सब सोनिक के अंदर, ये डायवर्जिंग पैसेज जो है वो डिफ्यूजर की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। डिफ्यूजर की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। डिफ्यूजर की तरह बेहद वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे फाइनली मैक नंबर जो है वो बढ़कर M2 घटकर मान लीजिए 0.3 हो जा रहा है। क्या जा रहा है? 0.3। तो यहाँ और यहाँ हर केस में देखिए तो मैक नंबर का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इतना पढ़ने के बाद कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं क्या, कि फोर क्या बाबू, फोर सबसोनिक फ्लो। कौन सा फ्लो? सुनिए बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, एकदम अमृत की तरह है बाबू, इसको एकदम समझ दिमाग में बैठा लो। फॉर सबसोनिक फ्लो क्वेश्चंस में हमेशा दिया जाएगा सबसोनिक फ्लो, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैक नंबर का वैल्यू 1 से क्या हो, कम है। तो फॉर सबसोनिक फ्लो कन्वर्जिंग सेक्शन बिहेव्स एज ए नोजल, while diverging section behaves as a diffuser, समझ में आ रहा हो? while diverging section behaves as a diffuser, समझ में आ रहा है? तो किसके लिए हम बात करें? सबसोनिक फ्लो के लिए। मतलब अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है तो देखना होगा कि फ्लो क्या है। अगर सबसोनिक है, सबसोनिक का मतलब मैक नंबर 1 से कम है, तब आप क्लियरली अंडरस्टूड है बाबू कि अगर वो कंप्रेसिव फ्लो में, कंप्रेसिव का बात करें, किसका बात करें? इनकंप्रेसिव तो जानते हैं कि कन्वर्जिंग सेक्शन नोजल की तरह बिहेव करता है, और जो डायवर्जिंग सेक्शन होता है वो डिफ्यूजर काम करता है। लेकिन कंप्रेसिव फ्लो जैसे कि स्टीम एक तरीके से क्या है कि कंप्रेसिव फ्लो है, तो अगर कंप्रेसिव फ्लूइड है बाबू तो उसके लिए अगर सबसोनिक फ्लो है तो कन्वर्जिंग सेक्शन नोजल की तरह बिहेव करेगा और डायवर्जिंग सेक्शन डिफ्यूजर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इनकंप्रेसिव फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, अगर कन्वर्जिंग सेक्शन से कर रहा है तो नोजल की तरह बिहेव होते हैं। हम ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में देख चुके हैं। उसी तरीके से डाइवर्जिंग सेक्शन से इनकंप्रेसिव फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो डिफ्यूजर की तरह बिहेव करेगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में आपका क्या कहना है? तो कंप्रेसिबल फ्लूइड अगर सबसोनिक फ्लो है, कौन सा फ्लो? सबसोनिक, मतलब क्या, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका मैक नंबर ड्यूरिंग द फ्लो 1 से कम है, और अगर वो कन्वर्जिंग पैसेज से पास कर रहा है तो नोजल की तरह बिहेव करेगा, और डाइवर्जिंग पैसेज से पास कर रहा है तो किसका काम करेगा? डिफ्यूजर का काम करेगा। सेकंड वन, नेक्स्ट, अगर मैक नंबर का वैल्यू 1 से ज्यादा इक्वल टू 1 मानेंगे बाद में, लेकिन एक बात और कि 1 से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? हम इधर और पार्ट मिटा देते, हम इधर पार्ट क्या करते हैं, मिटा देते, जिससे कि हम पूरा बात लिख सके। मतलब इसको भी मिटाते हैं, ये तो याद हो ही गया बाबू, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बाबू हम, तो 1 से ज्यादा है, और अगर मैक नंबर का वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब सुपरसोनिक फ्लो, मतलब क्या होगा बाबू? सुपरसोनिक फ्लो क्या होगा? सुपरसोनिक फ्लो, मैक नंबर का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? सुपरसोनिक फ्लो। तो उसके बारे में भी बात करते हैं, थोड़ा तेजी में बात करेंगे, जो समझाना था बेसिक स्टार्टिंग में हम समझा चुके हैं। चलिए केस 2, केस केस 2, केस 2 में हम सुपरसोनिक फ्लो का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो का बात करेंगे, और सुपरसोनिक फ्लो का लिख दिए, इसका मतलब मैक नंबर का वैल्यू क्या होगा? 1 से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। ये अंडरस्टूड है। अब इसमें भी दो केस, इसमें भी सब कैटेगरी में कि जब कन्वर्जिंग सेक्शन हो और क्या हो? डाइवर्जिंग सेक्शन। सुनिए ध्यान से, सुनिए, कितना है
मतलब इंटरेस्टिंग बात अभी बोलने वाला, क्या इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकलने वाला, आपको पूरा पिक्चर एकदम ओपन हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। देखिए समझिए बात को, मतलब क्या, फर्स्ट कन्वर्जिंग सेक्शन, कौन सा सेक्शन बाबू, कन्वर्जिंग सेक्शन, कौन सा सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन। एक बात बताओ, जब आप कन्वर्जिंग सेक्शन का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इस तरीके से बात करेंगे बाबू, इस तरीके से बात हम लोग करेंगे। जब हम कन्वर्जिंग सेक्शन का बात करते हैं, हम इस तरीके से बात करेंगे नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ देखेंगे, ये क्या इनलेट होगा, ये क्या होगा इनलेट पॉइंट, ये क्या होगा इनलेट सेक्शन, और ये क्या होगा आउटलेट सेक्शन होगा बाबू। इसको 1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। समझ में आ रहा बाबू। तब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कहानी में, ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, ये फ्लो डायरेक्शन मान लेते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन बाबू, फ्लो डायरेक्शन। ये क्या फ्लो डायरेक्शन, ये क्या है फ्लो डायरेक्शन है। अब सुनिएगा बात को, क्या हो रहा है। एक बात बताओ, कन्वर्जिंग सेक्शन है, कन्वर्जिंग सेक्शन मतलब क्या कि डीए का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि एरिया क्या फ्लो डायरेक्शन घट रहा है, तो डीए का वैल्यू क्या रहा, निगेटिव, डीए का वैल्यू निगेटिव। एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा बाबू, तो एक का वैल्यू से ज्यादा, तो एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव ही आएगा बाबू, एक से ज्यादा। मतलब क्या, मान लो कि यहाँ पे जो मैक नंबर है बाबू m1, वो m1 हम क्या मान लेते हैं 1.2 मान लो, तो 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 करेगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि सुपरसोनिक फ्लो है, तो m का वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगा। अब इसको और इसको बैठाइए तो dv का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ इक्वेशन बताए थे, dA अपॉन a इक्वल टू dv अपॉन v इंटू m स्क्वायर माइनस 1 का जो बात किए थे, तो dA अपॉन a का निगेटिव, इसका क्या भाव पॉजिटिव, तो dv का वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव भाव। इसका मतलब क्या, यहाँ से बोल सकते हैं कि dv का वैल्यू निगेटिव, और dv का वैल्यू निगेटिव मतलब फ्लो डायरेक्शन वेलोसिटी का घट रहा है, फ्लो डायरेक्शन वेलोसिटी का भाव घट रहा है। क्या बात बोल दिए, मतलब क्या, मैक नंबर भी क्या होगा बाबू, घटेगा। अब मैक नंबर घटे, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी का भाव बढ़ रहा है, अब प्रेशर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज है, और डेंसिटी भी क्या हो, इंक्रीज है। देखे दिमाग घूम गया, दिमाग घुमा के नहीं घुमा। सेक्शन क्या है, कन्वर्जिंग है, लेकिन वेलोसिटी क्या घट रहा, और वेलोसिटी घट रहा, प्रेशर क्या हो रहा, बढ़ रहा। वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा, प्रेशर क्या हो रहा, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या बढ़ रहा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि ये तो डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। किसके तरह बिहेव करेगा, डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। किसके तरह बिहेव करेगा, डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। मतलब क्या, डिफ्यूजर कन्वर्जिंग सेक्शन भी हो सकता है। मतलब अब दिमाग घुमा कि सर आज तक हम कन्वर्जिंग सेक्शन को नोजल समझते थे, लेकिन यहाँ तो कन्वर्जिंग सेक्शन डिफ्यूजर की तरह भी काम कर रहा है। हाँ सही है, डिपेंड किस पे करेगा, मैक नंबर पे करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, मैक नंबर पे करेगा। समझ में आ रहा है बाबू। अब बोलते कि इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैक नंबर क्या 0.3 से कम होता है, मतलब 1 से कम है बाबू, और 1 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है, तो हमेशा देखिएगा कि चाहे वो फ्लूइड कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल हो, कन्वर्जिंग सेक्शन नोजल की तरह बिहेव करता है, और डाइवर्जिंग सेक्शन डिफ्यूजर की तरह काम कर रहा है। कितना लोगों को समझ में आया बात पता नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दिए हैं बाबू आप लोग के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। अब नेक्स्ट एक और सेक्शन देख लेते हैं और मजे वाली बात। सेकंड क्या, डाइवर्जिंग सेक्शन। सेकंड क्या हो, डाइवर्जिंग सेक्शन। सेकंड क्या है, डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन, तो यहाँ पे डाइवर्जिंग सेक्शन अगर बात करें तो मतलब क्या, डाइवर्जिंग सेक्शन इसका मतलब क्या कि एक डाइवर्ज करेगा, पैसेज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और जब ये पैसेज डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये इनलेट पॉइंट होगा और ये क्या होगा, आउटलेट पॉइंट होगा। आउटलेट पॉइंट होगा तो यहाँ मैक में घटा मतलब मैक नंबर मान लीजिए यहाँ से 1.1 हो जा रहा बाबू, m2 इस पॉइंट पे मैक नंबर क्या जा रहा है, 1.1 हो जा रहा, मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या रहा, ये इनलेट 1 और ये क्या, आउटलेट। तो बताओ वही बात, डाइवर्जिंग सेक्शन इसका मतलब क्या कि इसका एरिया क्या होगा, डीए क्या होगा बाबू, पॉजिटिव हो, क्योंकि फ्लो के डायरेक्शन में क्या रहा, बढ़ रहा। ये कौन सा डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन, डीए का वैल्यू पॉजिटिव। अब बताइए कि m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अभी भी सुपरसोनिक फ्लो का बात करें, इसका बात करें सुपरसोनिक, मानते हैं कि यहाँ पे m1 का वैल्यू इनलेट पे क्या 1.2 मान लेते हैं अभी भी। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इसको पुट करेगा वहां तो क्या होगा, डीए का वैल्यू पॉजिटिव, इसका m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, तो dv अपॉन v का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब dv का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव।
और डीवी का पॉजिटिव का मतलब क्या कि फ्लो डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा घटेगा, प्रेशर घटेगा, डेंसिटी क्या होगा घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा घटेगा, और मैक नंबर में क्या होगा बाबू घटेगा, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है बढ़ रहा है। समझ आ रहा, मतलब फाइनली मैक नंबर यहाँ पे हो सकता है 1.2 से 1.4 ना हो जाए, मतलब इनटू 1.4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है, प्रेशर क्या घट रहा है, लेकिन सेक्शन क्या है सर डाइवर्जिंग, तो उस को मतलब नहीं वेलोसिटी बढ़ रहा है, फ्लूइड का वेलोसिटी घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब क्या नोजल कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू नोजल, क्या कहलाएगा बाबू नोजल, मतलब क्या कहें नोजल डाइवर्जिंग सेक्शन का भी हो सकता है, नोजल कन्वर्जिंग सेक्शन का भी हो सकता है, डिफ्यूजर डाइवर्जिंग सेक्शन का भी हो सकता है, डिफ्यूजर कन्वर्जिंग सेक्शन का भी हो सकता है। सर हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए सर हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। अभी तक हम यही सोचते थे ना कि नोजल कन्वर्जिंग सेक्शन का ही होता है और डिफ्यूजर का मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, हम यही तक सोचे थे, लेकिन आपको आप सब कंफ्यूज कर दिए। कंफ्यूज नहीं बाबू, हमेशा दिमाग रखिए दो ही चीज, आपको दो तरह का फ्लूइड मिलेगा, फिर से रिकॉल करा रहे हैं बात को, एकदम ध्यान से सुनिए, इसको नहीं तो लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, लिख लो दम हिंदी में, दम हिंदी में ठेठ भाषा में लिख लो दम कि दो तरीके का फ्लूइड होता है, एक होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, दूसरा होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मैक नंबर का वैल्यू 0.3 से कम होता है, कंप्रेसिबल के लिए मैक नंबर का वैल्यू 0.3 से ज्यादा होता है। फ्लूइड चाहे वो डाइवर्जिंग पैसेज से फ्लो करे या कन्वर्जिंग पैसेज से फ्लो करे, अगर सब सोनिक है मतलब m लेस देन 1 है तो मतलब क्या कन्वर्जिंग सेक्शन हमेशा नोजल की तरह बिहेव करेगा और डाइवर्जिंग सेक्शन डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैक नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कन्वर्जिंग सेक्शन क्या डिफ्यूजर की तरह काम करेगा और डाइवर्जिंग सेक्शन नोजल की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रहा? अब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में मैक नंबर 1 से कम है, एक से कम मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सब सोनिक फ्लो है हमेशा। इसलिए क्या होता है कि आप देखेंगे लिक्विड के केस बोलते हैं लिक्विड के केस में कन्वर्जिंग सेक्शन ऑलवेज बिहेव्स एज नोजल और डाइवर्जिंग सेक्शन ऑलवेज बिहेव्स एज डिफ्यूजर। समझ आ रहा है? लेकिन अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो कंप्रेसिबल फ्लूइड में कहानी चेंज हो जाएगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड में हम ये देखेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड में हम ये देखेंगे कि जाके वो उसका मैक नंबर क्या है, मैक नंबर का इंपॉर्टेंस कंप्रेसिबल फ्लूइड में बढ़ जाता है। अगर मैक नंबर 1 से कम है तो कन्वर्जिंग सेक्शन भी क्या करेगा नोजल की तरह काम करेगा और डाइवर्जिंग सेक्शन डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। लेकिन उस कंप्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो के दौरान मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जिंग सेक्शन डिफ्यूजर की तरह काम करेगा और डाइवर्जिंग सेक्शन नोजल की तरह काम करेगा। तो एक बात और सर कि सर मान लीजिए केस नंबर 3 जगह नहीं है लेकिन देख लीजिए ये हम बता दे रहे हैं। केस नंबर 3 सर सोनिक फ्लो के लिए क्या होगा सर, सब सोनिक के लिए तो बता दिए, सुपर सोनिक बता दिए, सोनिक फ्लो के लिए क्या होगा? तो सोनिक फ्लो के लिए मैक नंबर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मैक नंबर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आप पुट करिएगा 1 तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 0, मतलब डीए का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब डीए का वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एरिया क्या होगा? कांस्टेंट। एरिया क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब क्या जब भी सोनिक फ्लो होगा, जब भी सोनिक फ्लो होगा तो फ्लो के दौरान एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फ्लो के दौरान एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फ्लो के दौरान एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है? और फ्लो के दौरान एरिया कांस्टेंट मतलब यहाँ पे मास फ्लो रेट सबसे मैक्सिमम होता है वो यहाँ पे होता है। मास फ्लो रेट सब मैक्सिमम यहाँ पे होगा, वो मास फ्लो रेट मैक्सिमम होगा इस जगह पे बाबू। इस एरिया को कहते हैं थ्रोट। जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया यहीं पे होता है, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वो थ्रोट कहते हैं। और जहां पे वो वैसा नोजल जहां पे मास मैक्सिमम है तो उसको बोलते हैं चॉक्ड नोजल। क्या बोलते हैं? वो चॉक्ड नोजल। तो कभी भी क्वेश्चन आते हैं चॉक्ड नोजल के मैक नंबर का वैल्यू कितना हो? 1, मतलब सोनिक फ्लो होना जरूरी है। वहां पे चॉक्ड नोजल के पास क्या होता है? आपका जाके मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिसको क्या कहते हैं? थ्रोट कहते हैं। समझ में आ रहा हो? तो मेनली हम लोग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैसेज का बात करते हैं, मतलब सब सोनिक और सुपर सोनिक का बात करते हैं। सोनिक के लिए क्या होता है कि कांस्टेंट एरिया हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम पढ़ रहे थे नोजल, हम क्या पढ़ रहे थे? नोजल। तो नोजल क्या हो सकता है? कन्वर्जिंग हो सकता है। नोजल क्या हो सकता है? डाइवर्जिंग हो सकता है। उसके लिए नोजल क्या कन्वर्जिंग और क्या हो सकता है? डाइवर्जिंग साथ हो सकता है। क्या हो सकता है? साथ भी हो सकता है। मतलब पहले कन्वर्जिंग है, फिर ये थ्रोट बनेगा, फिर क्या बनेगा? डाइवर्जिंग बनेगा। क्या बनेगा? डाइवर्जिंग बनेगा। तो कन्वर्जिंग में एरिया क्या रहा? घट रहा है। डाइवर्जिंग में एरिया क्या रहा? बढ़ रहा। फ्लो रेट कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सबसे पहले घटेगा, फिर कांस्टेंट, फिर क्या होगा? बढ़ेगा बाबू।
टाइप्स ऑफ नोजल का जो डिफिनेशन है जितना समझाया और इसका डिफिनेशन की कन्वर्जिंग नोजल क्या होता है, डाइवर्जिंग नोजल क्या होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल क्या होता है, इसका डायग्राम आपको जाके हम नोट्स दे दे रहे हैं और ये जो बात पूरा पढ़ा है इसका नोट्स दे दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअल इसको पूरी तरह से आप क्या करें समझिए बाबू। इतना अगर काम हो जा रहा है तो आगे कर रहा आपके लिए बहुत ही आसान हो जा रहा है और इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं बाबू, समझ आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।